We are Netzer. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कल्पेश है और आज मैं नेटसर्फ नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 11 साल से। और जो नेटसर्फ से सीखा हूँ वही चीज आज मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। नेटसर्फ में जब मैं ज्वाइन हुआ, मेरा पहला नेटवर्किंग था नेटसर्फ। नेटसर्फ के पहले मैंने कोई भी नेटवर्किंग में काम भी नहीं किया था और जुड़ा भी नहीं था। पर जो आज सीखा हूँ नेटसर्फ के बदौलत सीखा हूँ, तो कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग नेटसर्फ में आते हैं और बहुत सारे लोग आने के बाद सफलता की ओर चलते भी है, पर वो सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? तो उसके पीछे का एक आध दो कारण ही रहता है। पहला कारण है विश्वास। ये विश्वास जो है ना, वो करना पड़ेगा। किसके ऊपर? तो खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप जहां पे भी काम कर रहे हो, वहां पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। पहले खुद के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि आपके ऊपर आप खुद विश्वास करोगे तो ही लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा बिजनेस है, आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो लोग आपके ऊपर कहां से विश्वास करेंगे? तो पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि यस, ये मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। पहला विश्वास। दूसरा, आप भी जो भी कंपनी के साथ जुड़े हो, वो कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यस, ये कंपनी जो है वो 100% इसमें मैं सफल होके रहूंगा। कंपनी के साथ साथ उनके सभी सारे एम्प्लॉय, उसके मैनेजर। तीसरा है, जो आपको 100% आगे बढ़ाने के लिए रात और दिन एक करते हैं, ऐसी ग्रेट एंड ग्रेट अपलाइन के ऊपर विश्वास। उसकी बात जो है वो सोने की लकीर होनी चाहिए, ऐसा विश्वास। तीसरा अपलाइन। चौथा विश्वास, आपकी डाउन लाइन के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास से ही पूरी दुनिया चलती है। और विश्वास जब हम करेंगे खुद के ऊपर, तो ही लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। तो यही चीज है विश्वास, जो आपके विश्वास करने से लोग आपकी बातों के ऊपर विश्वास करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये फर्स्ट पॉइंट आता है विश्वास। आप विश्वास करोगे तो ही आप सफल हो सकते हो। दूसरा आता है नेटवर्किंग के अंदर, पहला विश्वास करो, दूसरा है सीखना। बहुत सारे लोग रहते हैं जो नेटवर्किंग में, नेटसर्फ की बात करूं खासकर, तो जुड़ जाते हैं, पर विश्वास भी कर लेते हैं, पर सीखते नहीं है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, दुनिया के बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, उसको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद ही आप उसके अंदर जो चाहते हो हासिल कर सकते हो। यहां पे पैसे बाय प्रोडक्ट है, पैसे अपने आप आएंगे अगर आपके पास नॉलेज है। तो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, पीएचडी नहीं करनी है हमको, पर नॉलेज क्या होना चाहिए? तो कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पहला। दूसरा, वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, उसके प्लान के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ये तीन प्रकार के अगर नॉलेज है आपके पास, तो आपको दुनिया का कोई बंदा हरा नहीं सकता है। हमारे और आपके साथ होता क्या है, ज्यादातर नेटवर्किंग में हम सीखते कुछ नहीं है, अपलाइन का यूज करते हैं और बोलते हैं मैं सफल नहीं हुआ। कहां से हम होंगे सफल? सफल होने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको अर्निंग करना है ना, तो लर्निंग करना पड़ेगा दोस्तों। अर्निंग के लिए लर्निंग करना पड़ेगा। आपने एक बार लर्निंग कर लिया ना, तो अर्निंग के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो सीखना बहुत जरूरी है। पहला बिलीव, मतलब विश्वास करो, और दूसरा सीखने की तैयारी रखो। मैं नेटसर्फ के अंदर आज की तारीख में सीख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत आगे जाना है। जितना आगे जाना है उतना सीखना पड़ेगा। क्योंकि कहावत है
कि जो सीखता नहीं है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सीखना तो पड़ेगा। तीसरा, बदलना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा। अगर आप समय के साथ बदलाव नहीं करते हो तो आप चलोगे नहीं। आप बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे कंपनी के नाम भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, पर लेना नहीं चाहता हूँ। आपको पता है बहुत सारी मोबाइल की कंपनी, गाड़ियों की कंपनी, जिन्होंने बदलाव नहीं किया आगे नहीं बढ़े। तो दूसरा है, बदलाव करना पड़ेगा। आपके बोलचाल में बदलाव करना पड़ेगा, रहन सहन में बदलाव करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज के ऊपर बदलाव करना पड़ेगा। आप बदलोगे तो लोग आपको बदला हुआ देख के आपके ऊपर बोलेंगे, अरे यार ये तो ये था और ये कैसे हो गया। तो बदलाव दुनिया का, सृष्टि का नियम है बदलाव। तो बदलाव करना पड़ेगा। और चौथा, सुनना पड़ेगा। जो बंदा सुनता नहीं है, अगर अच्छा आपको स्पीकर बनना है ना तो आप पहले सुनना सीखो। जो सुनता है ना वही अच्छा स्पीकर बन सकता है। आपको बोलना है तो पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि 2 कान दिए भगवान ने सुनने के लिए दिया, एक ही मुंह दिया बोलने के लिए। तो 2 कान से ज्यादा करें, जितना हम सुनेंगे। मेरे एक ग्रेट एंड ग्रेट अपलाइन थे, वो बहुत बार मेरे को बोलते थे, कल्पेश 2 कान से हम ज्यादा से ज्यादा सुनता है, जितना ज्यादा सुनेंगे यहाँ पे वो सब मिक्स होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। पहले सुनना सीखो। और सुनना एक कला है और उससे ही हम सफल हो सकते हैं। तो पहला विश्वास, दूसरा नॉलेज, तीसरा बदलाव और चौथा है सुनना। ये 4 चीज बहुत जरूरी है सफल होने के लिए नेटसर्फ के अंदर। तो आप ये चालू करेंगे, 100% लिख के देता हूं, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारा और अच्छा बदलाव आएगा और आप भी सफल हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच।